Hi Cancerian, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot card setting, weekly tarot cards predictions first week of October. कौन सी एनर्जीज बनने वाली हैं ये रीडिंग हम करेंगे 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर के लिए। चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ है, आपके रिलेशंस हैं, या फिर वो आपका करियर है, आपकी हेल्थ है। यहाँ पर देखेंगे डिटेल में एनर्जीज को और पता करेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई होप सब कुछ बेहतर होने वाला हो और आपकी लाइफ में अब मज़ीद किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो इसमें देखेंगे हम लोग एंजल्स कार्ड्स को, देखेंगे यहाँ पे मून मैसेज को, डिटेल निकालेंगे टैरो कार्ड्स में। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं एंजल्स कार्ड से, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, सो ये है ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज सपोज्ड टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। देखो, लाइफ में आप करना समटाइम कुछ चाहते हो पर हो कुछ हो रहा होता है और इंसान कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होती और ऊपर वाला मेरा सुनता नहीं है, मेरी बात को वो सुनता नहीं है और मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता, मेरी दुआओं को वो नहीं सुनता। पर आप नहीं जानते हो कि समटाइम जो चीज़ें हो रही है ना, वो आने वाले वक्त में आपकी कितने काम आने वाली हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऊपर वाले को बेहतर पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, पर जो हो रहा है ना उसमें आपकी ही बेहतरी है और बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे और आप फिर शुक्रिया अदा करोगे यूनिवर्स का, एंजल्स का, ठीक है। और इस बात पे आप खुश होगे कि शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ था जैसा कि मैं चाह रहा था। वो तो अगर के हो जाता तो मेरी तो लाइफ ख़राब हो जाती। शायद अब भी आपको लगता हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, पर यकीन करो आपके लिए जो भी हो रहा है आपके हक में बहुत बेहतर है। वेल, यहाँ पर चेक करना है कि मून गाइडेंस, मून एनर्जी क्या है आपके लिए, मून मैसेज क्या है। ये है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये टाइम है नेगेटिविटी को दूर करने का, खुद को अपने उस कह लो कि इन्वायरमेंट से या फिर उस माहौल से, उस जगह से, उस सर्कल से निकालने का जहाँ पर आपका मूड अच्छा नहीं होता, जहाँ पर लोग आपके बारे में अच्छी बात नहीं करते, जहाँ पर आपको नेगेटिविटी फील होती है। या अगर आपके दिल में ही ऐसी बातें हैं कि शायद ऐसा ना हुआ तो पता नहीं क्या होगा, वैसा ना हुआ तो क्या बनेगा, ये बातें सारी अपने माइंड से निकाल दीजिए। जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। देखो, एक मैसेज अपने आप आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी और बहुत जल्दी ऐसा होगा। अभी कार्ड अपने आप ही निकल आया था तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही आने वाली है, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। अब जो हमें चेक करना है वो है टैरो कार्ड्स में डिटेल। टैरो कार्ड्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या है इसमें गाइडेंस आपके लिए, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव 10 ऑफ कप्स, हाँ 2 खुशखबरियाँ, 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है स्टार, लास्ट वन एनर्जी है 4 ऑफ सोर्स की। देखो, ये जो हफ्ता है ना इसमें सबसे बड़ी 2 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैसेजेस मुझे लगे हैं, बल्कि तीन हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपकी कोई विश, आपका कोई ड्रीम, आपका कोई डिज़ायर वो पूरा होने वाला है। आपका मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत हाई होगा। जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। और जो आप काफ़ी टाइम से जिस चीज़ के लिए दुआएं मांग रहे थे ना, ये जैसे रिजल्ट्स आप चाह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई एनर्जीज रहेंगी कि वैसा हो जाए।
आप में से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी, उनका दिल अपनी स्टडी में अच्छे से लग पाएगा। और पता है इस हफ्ते की सबसे बड़ी बात ये है कि पैसे की सूरत हाल अच्छी होती नज़र आ रही है। पैसे आपके पास इस हफ्ते में काफ़ी अच्छे खासे आ सकते हैं। घर के अंदर का माहौल भी अच्छा है। जो लोग शादीशुदा हैं उनका उनके पार्टनर के साथ एक अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्ड बनेगा। और पता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ बन सकती है। और साथ में जो लोग रिलेशनशिप में है ना, उनको उनके पार्टनर वाली साइड से शादी का प्रपोज़ल, या अगर आप सिंगल हो, किसी रिलेशन में नहीं हो, तो आउटर साइड से भी प्रपोज़ल मिल सकता है। और इस टाइम में अगर किसी की शादी हो रही है तो बहुत ही कामयाब शादी रहेगी। पता है ये हफ्ता ऐसा है कि अगर आप टीम वर्क की शक्ल में काम करो ना, यानी कि लोगों को साथ में लेकर के चलो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और वैसे कुछ लोग अब आपके साथ इस तरह के अटैच होने वाले हैं जो आपके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करेंगे और आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टर साबित हो सकते हैं। इनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और ये आपके पास अब आएंगे, कुछ सलाह देंगे, मशवरा देंगे, तो इनके मशवरे को ज़रूर सुनिएगा, उसमें आपकी ही सक्सेस छुपी है अगर आप इनकी बात को सुनते हैं, फॉलो करते हैं तो। पहले अगर आप पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे ना, यानी आपने रिसेंटली किसी तकलीफ़ को, परेशानी को देखा था, तो अब यहाँ पर कह लो कि आपके लिए आसानियाँ बनने वाली हैं। आपकी सेहत भी आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होती नज़र आ रही है। आपको हीलिंग की, मेडिटेशन की, रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है। फ़िलहाल ना अपना ज़्यादा माइंड मत खपाइएगा, ना रिलेशंस वाली साइड पे, ना ही काम वाली साइड पे। कोशिश करें आप ना थोड़ा-सा अपने ऊपर भी ध्यान दें। अगर आपकी सेहत ठीक है तो यकीन करो सब कुछ ठीक है। अगर आप सेहत को इग्नोर कर रहे हो ना, बाकी सब कुछ देख रहे हो कि चलो अब टाइम अच्छा है, अब ये कर लूँ, वो कर लूँ, सब कुछ साथ लेकर के चलूँ, तो वहाँ फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और ये टाइम ऐसा है जब आपकी लड़ाइयाँ भी होंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे फालतू की लड़ाइयाँ लेंगे और वो आपके सगे भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। एक तो होता है ना, कोई पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी कोई बात उसे अच्छी नहीं लगी तो वहाँ पे लड़ाई हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको धोखा दे रहे होते हैं, आपके साथ किसी मतलब के लिए, किसी गर्ज़ के लिए जुड़े होते हैं। सो बहुत ध्यान रखिएगा और अपनी आंखें खुली रखिएगा, ठीक है? ये ना हो कोई आपके साथ जुड़े अपना किसी मतलब निकालने के लिए, फ़ायदे के लिए, या किसी गर्ज़ के लिए, और जब वो काम पूरा हो जाए तो वहाँ से साइड हो जाए, फिर वो ना देखे कि आप कहाँ और आपका काम कहाँ। सो कोशिश करिएगा, पहले पूरी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस पर्सन के साथ आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तो फिर उसके साथ चलिएगा। न्यू स्टेप्स भी आप इस हफ़्ते के अंदर लोगे, पैशन के साथ चलोगे और बहुत दिलचस्पी से कुछ कामों को करोगे। देखो अपनी मतलब कभी भी ना विल पावर को या स्ट्रेंथ को आपने ऐसा नहीं समझना कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, या मेरी ये जो पावर्स हैं, स्ट्रेंथ है, ये किसी काम नहीं आ सकती। अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है ना, तो यकीन करो आप अकेले ही बहुत हो अपनी लाइफ को वैसा बनाने के लिए जैसा बनाना चाहते हो। फिर आपको किसी भी मतलब फैमिली मेम्बर की, दोस्त की, रिश्तेदार की गाइडेंस की या उनके सहारे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो ये थी यहाँ पर वीकली ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। और ऑन सोशल मीडिया आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, टिकटॉक, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, वहाँ पे कोशिश करना चैनल को शेयर कर देना। ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है मेरे लिए। मतलब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।